एक्सरसाइज 2.6 का 5th क्वेश्चन है, ये जी इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 10 क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेकर के ये 10 तक, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें भी यही है, दोनों डेसिमल नंबर्स दिए हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2.5 इंटू 0.1। तो इसको देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 2.5 इंटू 0.3। तो अगर हमें 2.5 और 0.3 को मल्टीप्लाई करना है तो हम पॉइंट में मल्टीप्लाई करने की जगह हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसमें डेसिमल के बाद राइट साइड पे एक ही प्लेस है, तो हमें इसको डेसिमल हटा के 10 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो इसको भी डेसिमल हटाएंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25, ऊपर का 25 अपॉन 10 और नीचे का ये हो जाएगा 3/10। तो अभी ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, आमने सामने का। ये 25 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 3 जा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 75। ऊपर आ जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा 10 10 जा 100। तो ये आ जाएगा 75/100। और अगर हमें इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब मिला था डेसिमल की फॉर्म में मिला था, ये डेसिमल में मिला है, तो इसलिए हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। तो अगर हमें 75/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अभी है डेसिमल यहाँ, और अगर यहाँ पर दो प्लेसेस हैं डेसिमल के, एक ये और एक ये, तो दो प्लेस अगर हमें 100 काटना हो तो डेसिमल के दो प्लेस लेफ्ट हो जाएगा 1 और 2। तो ये आ जाएगा 0.75। ये इसका आंसर हो गया। अभी बाकी क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको ये जो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जब ये 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, वो हम आपको पहले सिखा देते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो अगर मान लिया कोई नंबर है 2.5, तो अगर हमें इसको डेसिमल में है, ये डेसिमल नंबर है, अगर हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये देखना है कि इसका डेसिमल कहाँ पर है। ये डेसिमल के बाद में कितने नंबर है, डेसिमल से राइट साइड में, यानी कि राइट साइड ये है, तो डेसिमल के बाद ये एक प्लेस है सिर्फ। तो इसलिए अगर हमें डेसिमल को राइट साइड पे ले जाना है, डेसिमल को हटाने का मतलब है इसको 25 बनाना है 2.5 को, तो जब ये यहाँ आएगा डेसिमल तो ये हो जाएगा 25। तो ऐसा करने के लिए हमें एक प्लेस राइट डेसिमल में को राइट में भेजने के लिए हमें इसे 10 से डिवाइड करना है। और अगर यही 2.50 हो कोई नंबर, तो अगर हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब इसमें दो प्लेस हैं डेसिमल के राइट साइड पे, ये डेसिमल है और डेसिमल के राइट साइड पे दो प्लेसेस हैं, ये दो प्लेसेस हैं। तो अगर हमें डेसिमल को यहाँ लाना है, यानी डेसिमल हटाना है, इसको 250 बनाना है, तो इसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद में, तो इसलिए हमें 2 0 1 के साथ लगाने हैं। तो ये नंबर हो गया। अभी मान लिया कोई नंबर है जिसमें राइट डेसिमल के बाद 3 नंबर है, मान लिया ये नंबर है 2.505। तो अगर हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें डेसिमल को 1 2 3 साइड राइट लेके जाना है, यानी यहाँ लाना है। तो 3 साइड राइट, 3 पॉइंट राइट साइड में लाने का मतलब है इसको हमें 1 के साथ 10 20 30, यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा। ये वाला नंबर देखें तो इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन में 25/10, इसको बोलेंगे 250/100, और ये नंबर हो जाएगा 2505 2505/1000। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और डेसिमल को राइट साइड पर भेज देते हैं ये, ठीक है। तो ये 25 का मतलब है 25 के बाद है डेसिमल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसे ही 250 के बाद में डेसिमल है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसे ही 2505 के बाद में डेसिमल है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। तो ये इस तरह से हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और अगर अभी यही वाले को, यही तीनों नंबर्स को अगर हमें
फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे वो आगे देख लेते हैं। पहला नंबर था 25 अपॉन 100, दूसरा नंबर था 250 अपॉन 100, तीसरा नंबर था 2505 अपॉन 1000। तो अगर हमें 25 अपॉन 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अभी हमारा डेसिमल कहाँ है, डेसिमल राइट साइड में होता है। तो अगर 2 जीरो हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड में 2 प्लेस चला जाएगा अगर हमें ये जीरो हटाने हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट साइड का मतलब है 1 प्लेस एंड देन 2 प्लेस, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 या 0.25, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही अब अगर इसको हमें डेसिमल को में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल अभी यहाँ पर है तो इसके 2 प्लेसेस लेफ्ट जाएगा अगर 2 जीरो हटाने हैं, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2.50 और ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ऐसे ही ये इसमें 3 जीरोज है नीचे ये फ्रैक्शन में, तो यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल के अगर 3 जीरो हटाने हैं तो हमें 3 प्लेस लेफ्ट में लाना, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ये यहाँ आ जाएगा 3 प्लेस है लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2.505। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे शुरू से 2.5 को 0.3 से, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। अब हम इसको पहले क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं, 5th के फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट है 2.5 इंटू 0.3। तो अगर हमें इसको करना है तो हमें इसको हटाएंगे तो इसके नीचे 10 लग जाएगा, इसको हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 10 इंटू 0.3 की जगह 3 अपॉन 10 हो जाएगा ये। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये 75 आ जाएगा। हमने इसको आपको पहले करके दिखाया, और ये 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 100। तो ये एक फ्रैक्शन आ गया है। अब फ्रैक्शन को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे करना पड़ता है, ये जितने जीरोज हैं हमें डेसिमल को उतने प्लेस लेफ्ट लेके जाना है। डेसिमल अभी है राइट साइड में, तो 2 जीरो है तो 2 प्लेस लेफ्ट ले जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी इसी तरह से सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.1 को 51.7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को, तो इसको अगर हमें डेसिमल को यहाँ हटाना है तो इसके नीचे हमें 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ एक ही नंबर है। तो ये 1/10 हो गया, और ये 51.7 को अगर हमें डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 517/10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 517/10। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है सामने आमने के, 1 को 517 से और 10 को 10 से। तो 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 517 ही आएगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 517/100। अभी आ गया फ्रैक्शन में। अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अभी हमने आपको सिखाया था कि अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है तो जो डेसिमल है वो सबसे राइट साइड में होता है, वो लेफ्ट साइड में जाएगा। कितने प्लेस, 2 प्लेस, क्योंकि यहाँ डबल जीरो है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 505.17। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 0.2 इंटू 316.8। 0.2 इंटू 316.8। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इनको पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 का डेसिमल हटाने के लिए हमें नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, और इसका भी डेसिमल हटाने के लिए हमें इसके नीचे 10 लगाना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है। तो अब हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2/10 मल्टीप्लाई बाय 3168/10, 3168/10। तो ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3168 से। तो 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। 2 8 16 का 6 एंड 1, 2 6 12 एंड 1 13 का 1 3 और 1, 2 1 2 और 1 3 आ गया, 2 3 6। तो ये आ जाएगा 6336 और नीचे आ जाएगा 10 10 100/100। अगर हमें इसको अभी, ये तो फ्रैक्शन आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले 2 जीरो है तो ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट में 2 जीरो, 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे, ये आ जाएगा 63.36। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1.3 इंटू 3.1, 1.3 इंटू 3.1। इसको मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसके नीचे 10 लग जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक ही प्लेस था और इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए भी इसके नीचे 10 लग जाएगा। अब हो जाएगा ये 13/10 इंटू 31/10। तो अब ये आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, 13 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 10 से। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 31 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13 1 13, 13 3 39 एंड 140। तो 403/4 आ जाएगा ये। 400, 13 1 13 का 3 और 1, 13 3 39 एंड 140, 403/100 आएगा। तो अगर ये फ्रैक्शन है, अभी 100 को अगर रिमूव करना है तो ये पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा 2 प्लेसेस। तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 0 रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.03। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ का, 0.5 इंटू 0.05, 0.5 इंटू 0.05। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा इसके नीचे 10, क्योंकि एक ही प्लेस है, और इसके नीचे कितने है होएगा, 2 प्लेस डेसिमल के बाद है राइट में, तो इसके नीचे हो जाएगा 100। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5/10 और इसको लिख सकते हैं ये भी 5/100। तो 5 5 हो जाता है 25 और 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 1000। तो ये हो जाएगा 25/1000। अगर हमें इसका फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल जो है 3 प्लेसेस के बाद आएगा, यानी 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो 3 प्लेस हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.025। आंसर आ जाएगा 0.025। ये हमारा आंसर है। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 11.2 इंटू 0.15। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है 11.2 इंटू 0.15। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका डेसिमल हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस था, यहाँ पर 1 था। तो उसको हम लिख सकते हैं 112/10 इंटू 15/100। तो अब ये हो जाएगा 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 15, 15 2 जा 30, 0 3, 15 1 जा 15 एंड 1 3, 18, 18 का 8 एंड 1, 15 1 जा 15 एंड 1 16। तो ये हो जाएगा 1680 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 1000। तो अब अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल के 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट में जाएगा। तो डेसिमल अभी यहाँ है तो 3 प्लेसेस लेफ्ट में, ये यहाँ आ जाएगा 1 2 एंड 3 प्लेसेस लेफ्ट। तो ये हो गया 1.680। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ है 1.07 इंटू 0.02, 1.07
0.07 इंटू 0.02। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले हम इसको हटाएंगे इसके डेसिमल को। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट में 2 प्लेसेस हैं तो हम लिखेंगे 100। यहाँ पर भी डेसिमल के राइट में 2 प्लेसेस हैं तो इसके भी नीचे लिखेंगे 100। तो ये हो जाएगा 107/100 इंटू 2/100। तो 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 200 प्लस 1 2 1 जा 2 तो 214 आ गया। 214 अपॉन 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 के साथ 4 zeros यानी कि 10,000। अब हमें अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 4 zeros हैं 10,000 में, तो डेसिमल अभी है राइट साइड में। अब अगर हमें 4 जीरो हटाने हैं तो हमको डेसिमल को 4 प्लेसेस लेफ्ट में ले जाना है। यहाँ है 1 2 3 प्लेसेस, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और एक और प्लेस ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.0214। ये हमारा आंसर है। इसी को हम 0.0214 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है 10.05 इंटू 1.05। तो हम 8th पॉइंट लिख लेते हैं 10.05 इंटू 1.05। तो ये 10.05 को अगर हमें डेसिमल को हटाएं तो यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में 2 प्लेसेस हैं, 100 से डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर भी डेसिमल को हटाने के लिए राइट साइड पे 2 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1005/100 और ये आएगा 105/100 105/100। तो नीचे को अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू 100 हो जाता है 10,000 और ऊपर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1005/105 दोनों मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 0 0 5 1 जा 5 0 है 0 0 0 0 इसका 1 5 0 0 1। अब इसको ऐड कर लें, यह आएगा 5 2 5 5 0 1। तो आएगा 1055/215। इसको अगर हमें, ये फ्रैक्शन हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, इसमें 1 2 3 4 जीरोज हैं तो डेसिमल यहाँ से लेफ्ट में 4 प्लेसेस जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस जाएगा, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 10.5525। ये हमारा आंसर है 10.5525 10.5525। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 9th पार्ट है 101.01 इंटू 0.01 101.01 इंटू 0.01। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी वही सेम, यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस हैं, इसको डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो इसलिए 100 लग जाएगा डिवाइड में। और इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो इसमें भी 100 लग जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10101 इंटू 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 102 ये 10,000। तो ये आ जाएगा 10,101 क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यही आ जाएगा अपॉन 10,000। तो 10,101 को अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके 4 जीरो है 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस यहाँ से डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा आंसर 1.0101। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है 10th पार्ट 100.01 इंटू 1.1 100.01 इंटू 1.1। तो अगर इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये डेसिमल रिमूव करना है। तो यहाँ पर इसके नीचे आएगा 100 क्योंकि यहाँ 100 के लिए डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 पॉइंट है, तो इसलिए 10 से डिवाइड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10001/100 इंटू 11/10।
तो नीचे मल्टीप्लाई करें तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। ऊपर मल्टीप्लाई करें 10,001 को 11 से तो 10,001 11 11 1 जा 11 1 कैरी 0 जा 0 0 जा 0 11 11 जा 11 1 जा 11 तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 1। तो अगर हमें यहाँ डेसिमल के बाद 3 जीरोज हैं 1 1 0 0 1 1 और यहाँ पर 100 यहाँ पर नीचे 1000 है तो 1000 को अगर हमें रिमूव करना है डेसिमल में लाना है तो 3 जीरोज हैं तो हमको यहाँ से डेसिमल को 3 प्लेसेस लेफ्ट ले जाना है तो 3 प्लेसेस लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 110.011। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे 5th जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.6 का उसके सारे के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.7।